हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि ऐसे कई सारे इस क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। मैं इस चैनल के हेल्प से कई सारे ऐसे स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, इफ एल्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराता रहता हूँ और उसका हम लोग कोड भी करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग को मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसे मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में क्या करता हूँ, ऐड करते रहता हूँ। तो वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंप्लीमेंट अ फंक्शन और मेथड। ओके, हमें एक मेथड या फंक्शन को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है टू रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर। हमें फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करना है, रिटर्न करना है इन ईच वर्ड। हर एक वर्ड में से हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर को फेच करना है, रिटर्न करना है। कहां से? फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। जैसे यूजर हमें क्या करेगा, एक स्ट्रिंग देगा, उसमें से हमें सारे स्ट्रिंग में से, सारे वर्ड में से हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करना है, फेच करना है। ओके, तो जैसे इनपुट फॉर्मेट हमारा क्या दिया हुआ है, यूजर स्ट्रिंग डालेगा, ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। ओके, देन उसके बाद कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो है। आउटपुट में हमें फर्स्ट कैरेक्टर्स इन ईच स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में से सारे कैरेक्टर के फर्स्ट लेटर को क्या करना है, रिटर्न करना है। हम लोग इनपुट देखेंगे, इनपुट में जैसे क्या दे रहा है, जैसे इनपुट आया है हमारे पास वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा स्ट्रिंग है और इसमें वेलकम एक वर्ड है। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, W है। तो हमें W को क्या कर लेना है, फेच कर लेना है। हमारे पास क्या निकल कर आया, W। ओके, देन सेकंड हमारे पास जो वर्ड है वो टू है। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, T है। तो T को क्या करना है, हमें फेच कर लेना है। ओके, T को क्या कर लेना है, हमें फेच कर लेना है। इस जावा में हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, J है। तो J को क्या करना है, हमें फेच कर लेना है। ओके, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, P है। तो P को क्या करना है, हमें फेच कर लेना है। यही हमें आउटपुट में दे देना है। ओके, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है WTJP। ओके, ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, आउटपुट में हमें क्या देना है, WTJP। ओके, हम लोग सेकेंड इनपुट टेस्ट कैसे देखते हैं, उसमें कैसे दूसरा इनपुट देखते हैं। जैसे कि मान लो यूजर ने डाला है हाय हेलो एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फेच करना है, इस वर्ड में से, पूरे स्ट्रिंग में से, इस वर्ड में से H को फेच करना है। H को फेच करेंगे। ओके, देन इस वर्ड में से H को फेच करेंगे। देन इस वर्ड में से, एवरी वर्ड में से हम लोगों को क्या फेच करना है, E को, और इसमें से O को। देन उसके बाद हमें आउटपुट में क्या देना है, H E और O। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ऐसे कई सारे मैं वीडियोस लाता रहता हूं, तो ये सारे जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहता हूं। ओके, तो अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं STS ओपन कर लेता हूँ। ओके, पहले STS मैंने ओपन कर लिया। इसमें मेरा मेन मेथड ऑलरेडी, मेन मेथड यहाँ पे मैंने बना रखा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ ही रहता है। तो मेन मेथड के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ पहले इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद स्कैनर को इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। उससे पहले हमें मैसेज देना है, इंटर अ स्ट्रिंग। ओके, यूजर जैसे ही उस स्ट्रिंग को एंटर करेगा तो उसके द्वारा दी गई पूरी लाइन को जो स्ट्रिंग में स्टोर किया जाता है उसे हम लोग s डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से क्या करेंगे, कैच कर लेंगे। ओके, और str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब स्ट्रिंग को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्रिंग को स्पेस के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वर्ड में टोकन्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टोकेनाइजर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग टोकेनाइजर का क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, तो कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग टोकेनाइजर का,
स्ट्रिंग टोकेनाइजर, और इसके अंदर हम लोग जो यूजर ने स्ट्रिंग डाला है उसे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग str2 नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर के रेफरेंस वेरिएबल को str2 में स्टोर करेंगे। ओके, तो ये लाइन आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इसलिए मैंने रखा है कि यूजर 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 जो स्ट्रिंग डालेगा, स्ट्रिंग को स्पेस के बेसिस पर अलग अलग वर्ड में यानी कि टोकन्स में क्या कर लेंगे, हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो इसके अंदर स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर सारे वर्ड्स स्पेस के बेस पे ये टोकन्स में क्या कर लिया है, सारे वर्ड को टोकेनाइज कर लिया है। दैट मीन्स कि वर्ड्स में क्या कर लिया है, तोड़ लिया है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जब तक स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर वर्ड बचे हैं तब तक हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो कौन सा लूप चलाएंगे हम लोग, वाइल लूप चलाएंगे। ओके, और स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर एक हैज मोर एलिमेंट्स नाम का मेथड है। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर देखेगा कि इसमें और भी एलिमेंट्स है कि नहीं। तो ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर और एलिमेंट्स है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड को निकाल कर स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टोकन नाम के मेथड से एक एक वर्ड को फेच करेंगे और str3 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हर वर्ड को पहले कैरेक्टर को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग इंडेक्स का यहाँ पे यूज करेंगे, और उस इंडेक्स का फर्स्ट कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे रहता है। तो हम लोग str3 मेथड में 0 इंडेक्स यानी कि फर्स्ट जो वर्ड रहेगा, फर्स्ट जो कैरेक्टर रहेगा उसे फेच कर लेगा, और उसे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ch नाम के वेरिएबल में। ओके, देन उसके बाद अब क्या करना है, सिंपल इसे प्रिंट कर देना है, सिंपल प्रिंट ln ch, दैट्स इट। तो हम लोगों ने क्या करा कि जो हम लोगों ने क्वेश्चंस दिया, क्वेश्चंस जो हमारे पास क्वेश्चंस था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करा, मेन मेथड के अंदर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले तो ऑब्जेक्ट बनाए यूजर से इनपुट लेने के लिए, ये 3 लाइन आपको क्लियर होगा। स्ट्रिंग टोकेनाइजर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यूजर जब स्ट्रिंग एंटर करेगा तो वो स्पेस जरूर मेंटेन करेगा। तो स्पेस के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सारे वर्ड को टोकन में कन्वर्ट कर लेंगे, और वाइल लूप की हेल्प से क्या करेंगे, एक एक टोकन को यानी कि वर्ड्स को फेच करेंगे तब तक जब तक कि उस str2 स्ट्रिंग टोकेनाइजर के ऑब्जेक्ट में वर्ड्स तब तक हैं जब तक ये लूप चलते रहेगा। ओके, देन उसके बाद एक एक वर्ड को हम लोग स्ट्रिंग str2 डॉट नेक्स्ट टोकन के मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ड को फेच कर लेंगे और उसे str3 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। ओके, और str3 में जो वर्ड है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को हम लोग कैरेट मेथड से क्या करेंगे, फेच कर लेंगे और उसे सिंपल प्रिंट कर लेंगे, दैट्स इट। तो हम लोग चलिए अब रन करते हैं और चेक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे प्रिंट कर लिया है, फर्स्ट कैरेक्टर h प्रिंट हो गया यहाँ पे, और सेकंड कैरेक्टर e प्रिंट हो गया है e। तो यहाँ पे मैंने ln लिखा था, इस वजह से साथ लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ओके, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। ओके, एक हमारा ये स्ट्रिंग था, तो इसमें से क्या प्रिंट हुआ, w फेच हो गया इस पूरे वर्ड में से, e फेच हो गया इस पूरे वर्ड में से, यहाँ पे जावा में से जे फेच हो गया, प्रोग्रामिंग में से पी फेच हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा मेन मेथड के अंदर। आप खुद का भी मेथड बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग लॉजिक कैसे लगाने वाले हैं, क्या थिंकिंग रखेंगे, कैसे कैसे किसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कैसे टोकन को फेच करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ओके, तो इसमें आपने सीखा कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्या होता है, स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर हैज मोर एलिमेंट मेथड क्या करता है, नेक्स्ट टोकन मेथड क्या करता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर हमारा सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक और बात, अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसे इन डिटेल और भी बताने, कई तरीके हैं इसे समझाने का, मैं समझा सकता हूँ। ओके, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आपके कमेंट के हिसाब से मैं देखूंगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताओगे तो मैं इसे इन डिटेल और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।